जय मेरे गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मेरे गुरुदेव, कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाभारत के जो रचयिता व्यास जी, वेद व्यास जी हैं, उनका कल जन्मदिन है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। साथ में शरीर से जो गुरु इस दुनिया में है उनको भी नमन करता हूँ। जो आज शरीर से नहीं है उनको भी मैं नमन करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी गुरुदेव को मेरा प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु शब्द पर मुझे तो अपना बुद्धि ही हरा गया है। मैं क्या बोलूं, क्या मैं आप लोगों को शिक्षा दूं, क्या मैं बताऊं, क्योंकि बस मैं इतना कह सकता हूं कि आसमान को अगर कागज बना दिया जाए और समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए और उसके बावजूद भी अगर गुरु के विषय में लिखा जाए तो वो आसमान के रूप में कागज छोटा पड़ जाएगा और समुद्र का पानी स्याही के रूप में कम पड़ जाएगा। बस मैं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु और शिष्य के लिए इतना संदेश दे रहा हूँ कि ये गुरु पूजा जो आप लोग करेंगे तो इस बीच में बस यही होना चाहिए, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु जो अपने शिष्य बनाता है तो शिष्य तो ठीक मिट्टी के समान है। जैसे मिट्टी पड़ा हुआ होता है, शिष्य वैसा ही होता है। गुरु तो अनुभवी होते हैं, गुरु तो गुरु मंत्र जपे हुए तो हैं, अपने गुरु तो गुरु का आदर्श बने होते हैं। गुरु, एक छोटी सी प्रसंग में आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी को लाता है, गदहा पर मिट्टी खोद करके लाता है, मिट्टी को नीचे चालता है, फिर उसको गूंथता है, फिर उसको चाक पे बर्तन जैसा रूप देना चाहता है वैसा देता है। थापी से मार मार करके उस बर्तन को जैसा आकार देना चाहे वैसा कुम्हार देता है। फिर उसको पकाता है, पकाने के बाद उसको उंगली मार मार कर ठोक ठोक करके देखता है कि ये बर्तन पका कि नहीं पका। फिर उसमें जो है सो ठंडा जल दे करके लोगों को सेवा के लिए उतार देता है कि आप इसमें ठंडा जल लोग पीते हैं और लोगों को काम आते हैं। तो गुरु भी अपने शिष्य को, मिट्टी के समान शिष्य को इस दुनिया में परोपकार के लिए वैसा ही घड़ा के समान तैयार करना चाहता हो। अगर जो शिष्य गुरु का आचरण, गुरु जैसा बल, गुरु जैसा सहिष्णुता धारण नहीं करता है तो वो तो मिट्टी है और मिट्टी रह जाता है। लेकिन गुरु का सारा परिश्रम, मेहनत, फल सब बेकार हो जाता है। इसलिए गुरु अपने शिष्य को जो बनाते हैं उससे पहले चाहता है कि मैं ऐसा शिष्य को पकड़ूं जो मेरा नाम रोशन करे। गुरु और पिता दो ही एक ऐसा है कि अपना से ऊंचा होते हुए देखता है तो उसको खुशी होती है
कि मेरा शिष्य मेरे से भी श्रेष्ठ है। पिता भी चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से श्रेष्ठ बने। पिता भी देवता ही है, गुरु ही है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने भक्तजनों को सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूँ कि जो कभी गुरु का दर्शन नहीं कर पाते हैं गृहस्थी कार्य के में व्यस्त रहने के कारण, तो गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन अवश्य करें। गुरु का अंगूठा धो करके अपना चरना अमृत समझ करके पीवे। गुरु और शिष्य के बीच ऐसा प्रेम होना चाहिए कि गुरु अगर साबुन से स्नान कर रहा हो और उसके शरीर का अगर फेन है तो शिष्य उसको चरना अमृत समझ करके उसको पी जाए। गुरु कोई शरीर नहीं होता, जितने भी गुरु हैं सब एक ही हैं। गुरु एक तत्व है, सब गुरु एक ही हैं। और गुरु और शिष्य के संबंध पुत्र और पिता से भी बड़ा है, क्योंकि पुत्र और पिता का जो संबंध है वो सिर्फ संभवतः एक जन्म का है। लेकिन जो गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र दे करके सदगति के लिए सत्कर्म में लगा दिया है, जब तक शिष्य को सदगति नहीं मिला है तो गुरु को अपने शिष्य के सदगति के लिए दोबारा भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आना पड़ सकता है। जन्म जन्म का रिश्ता होता है शिष्य और गुरु का। गुरु के विषय में मैं क्या बोलूं, मुझे तो अपना गुरु याद आ रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी इस दुनिया में शरीर से नहीं है। लेकिन मैं हमेशा जब भी मुझे कोई गाढ़ विपत्ति आती है, जब भी मुझे ज़रूरत महसूस होती है, गुरु हमारे साथ ही होता है। गुरु की निष्ठा, गुरु का आज्ञा जरूर पालन करें, नहीं तो जिस दिन गुरु इस दुनिया में नहीं रहेगा तो बहुत याद आएंगे, बहुत कानेंगे। सांसारिक दुख सुख में फंस करके आदमी कभी भी गुरु से भी मुंह मोड़ लेते हैं। मैं एक चीज़ और विशेष तौर से याद आ गया है, जो भाई एवं बहन गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, गुरु परंपरा में बंधे हुए नहीं हैं, उनका दान पुण्य, उनका पूजा पाठ, ब्राह्मण वैष्णव भोजन कराना सब निष्फल हो जाता है, सब निष्फल हो जाता है। जो व्यक्ति गुरु नहीं बनाया है, देवता भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। जो व्यक्ति गुरु नहीं बनाया है, उनकी गति नहीं होती। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हो सकता है तो भूत प्रेत का ही योनि उनके लिए सुरक्षित हो। जो गुरु निष्ठा से बंधा हुआ है, गुरु मंत्र ले लिया है और गुरु मंत्र जाप करना नियमित रूप से शुरू कर दिया है, उनकी अगर शरीर भी छूटता है, दोबारा भी अगर उनका जन्म होगा तो शरीर मानव का ही मिलेगा। जहाँ से गुरु मंत्र छोड़े हैं जपना, वहाँ से फिर ऐसा परिवार में जन्म होगा, ऐसे गुरु मिलेंगे कि फिर वहाँ से जपना शुरू किया। जैसे कि टेस्ट मैच में 86 रन बना करके संध्या हो जाता है, कल तीसरे दिन का खेल जब शुरू होता है तो 87 रन से रन बनाना शुरू करता है, फिर सेंचुरी मारता है। गुरु मंत्र मोक्षदायी है। गुरु के विषय पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी भाई एवं बंधु से कह रहा हूं कि संकल्प लें, जिनके गुरु हैं वो गुरु मंत्र के जप करने में अपना गति बढ़ा दें। गति बढ़ाने के बाद उनके नस नस में जो है सो गुरु मंत्र जो है सो प्रज्वलित हो जाएगा। एक छोटी सी बात याद आ गई, एक छोटी सी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी बोले अपने शिष्य से, जाओ आज कम से कम शाम तक 1 करोड़ मंत्र जाप करके आना। दूसरा आदमी सब था वहाँ, बोला यार गुरु जी ने तो 1 करोड़ मंत्र जाप करने के लिए बोल दिए हैं, कैसे होगा 1 करोड़ जप? 21,006 बार तो श्वास से लेता हूँ, 1 करोड़ जप कैसे होगा? सबको आश्चर्य लगने लगा।
शिष्य को गुरु की वाणी पर विश्वास था। बोला गुरु जी अगर बोले हैं तो ये बात सत्य में होगा और 1 करोड़ जरूर हम जपने की कोशिश करेंगे। जब शिष्य जप करने के लिए बैठ गए गुरु मंत्र, तो उनके प्रत्येक रोम रोम से गुरु मंत्र का जप होना शुरू हो गया। 1 करोड़ तो क्या, 3.5 करोड़ बाल हमारे आपके शरीर में है। कई करोड़ जप वो शुरू जप दिए। फिर वो आए तो गुरु तो सब जानते हैं, गुरु काफी प्रसन्न हुए शिष्य पर, क्योंकि उनको गुरु की वाणी पर विश्वास था, गुरु के निष्ठा पर विश्वास था। गुरु अगर कोई भी चीज आपको कह दे, कठिन से कठिन लगे, गुरु से पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जानते हैं कि मेरा शिष्य क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तभी वो बताते हैं। गुरु के विषय में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, गलती छलती सब क्षमा कीजिएगा आप लोग। बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि होली, दिवाली, दशहरा ये पर्व सांसारिक रूप से मनाया जाता है मनोरंजन के दृष्टिकोण से, कि नए नए वस्त्र पहनते हैं, नए नए मिठाई खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य का जो कल महापर्व है, ये सिर्फ भक्ति को उजागर करने का पर्व है, नई सोच का पर्व है, नई उत्साह का पर्व है। 1 साल तक हम कितना पुरुष चरण करेंगे, कौन सी चातुर्मास करेंगे, कौन सा जप तप करेंगे, कौन सी पूजा पाठ करेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा करने का पर्व है। गुरु और शिष्य कल के दिन अवश्य मिलते हैं, और गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा के बीच का जो समय है, उसको आध्यात्मिक क्षेत्र को कितना अधिक हम मजबूत बनाते हैं, कितना अधिक हम गति देते हैं, उसका पर्व है। प्रेम से बोले जय मेरे सदगुरु देवता की जय। फिर पंखा चलो पहले।